यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं अनायता और मिनाज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस पार्ट में बहुत सारे भेद खुलने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे मिनाज और अनायता ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने पति को अपने रिश्ते के बारे में सब बता देंगे। फार्म हाउस पे वो चारों पहुंच चुके थे और अनायता मिनाज का हाथ पकड़ लेती है और वो अपने पति दीवान और कार्तिक के सामने खड़ी हो जाती है। अनायता अपने पति दीवान से कुछ कहती इससे पहले ही वो थोड़ा डर जाती है, उसे घबराहट भी होती है। तो मिनाज कहती है कि अनायता प्लीज, अगर तुमने अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाओगी, यही वो समय है, प्लीज जल्दी बता दो। तो दीवान कहता है अनायता ऐसी क्या बात है जिसे कहने में तुम्हें डर लग रहा है। फिर मिनाज भी अनायता पे जोर डाल रही थी कि प्लीज जल्दी से सबको बता दो। और अनायता आखिरकार दीवान को बताई देती है कि वो एक लेस्बियन है। लेस्बियन के साथ साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं मिनाज है और वो मिनाज से प्यार करती है। अनायता की ये बात सुन के दीवान बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वो कुछ भी कहने के होश में होता ही नहीं है। उसने जो भी अभी अनायता के मुंह से सुना उसके बात पे उसे यकीन ही नहीं होता। फिर मिनाज भी कार्तिक को देखते हुए कहती है कि कार्तिक सुनो, अभी अनायता ने जो भी बोला वो बिल्कुल सच है। मैं अनायता से प्यार करती हूँ और हम दोनों का रिश्ता बहुत सालों से है। मिनाज की ये बात सुन के कार्तिक कोई भी हरकत नहीं करता, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और वो खड़ा होता है और वो मिनाज के पास आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि मिनाज, मुझे पता था कि तुम्हें मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम किसी और को पसंद करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक लड़की को पसंद करती हो और वो लड़की कोई और नहीं अनायता है। देखो मिनाज, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और तुम एक लेस्बियन हो ये बात मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेस्बियन हो इस बात से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपनी तरीके से जियो और तुम्हें अनायता पसंद है। होप करता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। अपने पति कार्तिक के मुँह से ऐसी बात सुन के मिनाज की आंखें भर जाती है। वो अपने पति को आखिरी बार गले लगाती है और वो कहती है कि तुम्हारे जैसा दोस्त पाके मैं बहुत खुश हूँ और मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन हम अच्छे दोस्त रहेंगे। कार्तिक कहते हैं कि हाँ मिनाज, हम दोस्त रहेंगे। कार्तिक तो मिनाज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन दीवान तो उसकी बातों को यकीन कर ही नहीं पाता कि जो भी उसे अनायता ने बोला वो सच है या नहीं। अनायता भी सुन हो चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि दीवान के ऊपर अभी क्या बीत रही है। थोड़ी देर के बाद दीवान को होश आता है, मतलब कि उसे पता चलता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अनायता के करीब आके कहता है कि अनायता, आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी थी, मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ दी तुम पे जो तुम्हें मेरे से दूर कर गई, और तुम्हें मैं पसंद नहीं, तुम्हें ये पसंद है। दीवान थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो अनायता से ऊंची आवाज़ में बात करने लगता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ दी, जो तुमने मांगा वो दिया। मिनाज को दीवान की ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है और मिनाज कहती है कि दीवान, बिहेव योरसेल्फ। अब अनायता तुम्हारी वाइफ नहीं है, अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हमने अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अब तुम ऐसे अनायता पे चिल्ला नहीं सकते क्योंकि अब ये मेरी अमानत है। मिनाज की ये बात सुन के दीवान वहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते कहता है कि तुम्हें तो देख लूंगा मैं। और दीवान फार्म हाउस के गार्डन में जाके बैठ जाता है। वो बहुत देर तक बैठा रहता है और पता नहीं क्या क्या सोचता है। थोड़ी देर के बाद उसके करीब कार्तिक आके बैठ जाता है और दीवान तो कार्तिक को वैसे भी पसंद नहीं करता था और आज के दिन के बाद तो शायद दीवान कार्तिक को देखना भी पसंद ना करे। कार्तिक को पता था कि दीवान उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी कार्तिक दीवान के पास जाके बैठ जाता है और कार्तिक बड़ी हिम्मत करके दीवान के थोड़ा और करीब जाता है और उससे कहता है दीवान क्या हुआ। तो दीवान कहता है तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। तो कार्तिक कहता है हाँ पता है मुझे क्या हुआ और तुम पे क्या बीत रही है वो भी पता है, लेकिन समझो ना यार, उसकी भी तो ज़िंदगी है ना। और तुम ये ज़रा सोचो कि अगर उसको तुमसे प्यार होता, अगर उसको तुझ में दिलचस्पी होती तो वो तेरे साथ खुश रहती ना। लेकिन सच बताऊं दोस्त, तो वो तेरे साथ कभी खुश थी ही नहीं, इसलिए वो तेरे करीब कभी आई ही नहीं। और आज जो भी उसने बोला वो सच है और उस सच को एक्सेप्ट कर ले। तो दीवान कहता है यकीन नहीं होता कि इन 3 सालों में मेरी वाइफ एक लेस्बियन थी और ये बात मुझे पता भी नहीं थी, और आज इन 3 सालों के बाद उसने ये बात मुझे बताई है। मैं तो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे यकीन
एक्सप्लेन करूं? मुझे तो शुरू से ही एक बच्चा चाहिए था, लेकिन अनायता मेरे करीब नहीं आती थी, तो मैं उसे सोचता था कि उसको टाइम चाहिए। मैं उसे टाइम देता रहा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो एक लेस्बियन निकलेगी। और आज मुझे ये बात भी रियलाइज़ हो गई है कि अनायता ने मेरे से कभी प्यार किया ही नहीं, वो बस दिखावा करती थी। खैर छोड़ो कार्तिक, जो भी मेरे पे अभी बीत रही है ना, वो तुम नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। और हाँ, मुझे ये फेक सिंपैथी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। कार्तिक समझ जाता है कि अभी दीवान किसी की भी बात सुनने के हालात में नहीं है, इसीलिए उसे उसके ही हालातों पे छोड़ के कार्तिक वहाँ से चला जाता है। कार्तिक के जाने के बाद कुछ देर के बाद दीवान भी अपनी गाड़ी उठाता है, मतलब गाड़ी चालू करता है, और वो फार्म हाउस से चला जाता है बाहर। और इस वक्त फार्म हाउस में सिर्फ अनायता और मिनाज थे। अनायता कमरे में बेड पे बैठी हुई थी। मिनाज अनायता की गोद में आके बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आके डाल के देखती है, और वो कहती है कि फाइनली हमने कर दिखाया। अनायता भी मिनाज को देख के स्माइल करती है और वो कहती है कि हाँ, हमने कर दिखाया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे और ये सब बोलना पड़ेगा, और कभी सोचा नहीं था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ पाएगी। ये सब जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है मिनाज। अगर तुम मेरी परछाई बन के नहीं रहती तो शायद आज भी मैं अपने पति को कुछ नहीं कह पाती। तो मिनाज कहती है कि अरे ऐसे कैसे तुम्हारा साथ छोड़ देती, मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। फिर मिनाज कहती है देखो अनायता, मुझे पता है कि तुम किसी का भी दिल दुखाती नहीं हो, किसी का भी दिल दुखाना तुम्हें पसंद नहीं है, और तुमने दीवान को जो भी बोला वो सुन के दीवान का दिल दुखा होगा और तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन सच तो सामने आना ही था ना, और दीवान को एक न एक दिन तो पता चलना ही था। तो उसे पता चल गया ना, अब वो इस बात को हजम कर लेगा, चाहे उसे कितने भी दिन लगे, लेकिन वो तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेगा जैसे मुझे कार्तिक ने एक्सेप्ट किया। तो तुम इस बारे में अब ज़्यादा मत सोचो, और ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट हम दोनों का है, तो इस मोमेंट को अच्छे से जी लेते हैं। मिनाज की ये बात सुन के अनायता का मूड थोड़ा अच्छा होता है और वो स्माइल करती है। फिर तभी अनायता मिनाज के थोड़ा करीब आती है और मिनाज भी अनायता के करीब आती है और उसके होठों को चूम लेती है, और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ करते इससे पहले ही अनायता को दीवान का कॉल आ जाता है और अनायता कॉल पिक करती है। दीवान कहता है कि अनायता, क्या तुम घर आ सकती हो, तुमसे कुछ बात करना है। तो अनायता दीवान को मना नहीं कर पाती, क्योंकि अनायता को पता था कि जो भी उसने दीवान को बोला वो सुन के दीवान का तो दिल टूट ही चुका है, और अगर उसने अभी दीवान को मना कर दिया तो और दीवान का दिल टूट जाएगा। इसलिए अनायता उसे कहती है कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ 10 मिनट में। ये बोल के अनायता फ़ोन कट करती है। फिर मिनाज पूछती है क्या वो कौन था, तो अनायता कहती है दीवान था, वो मुझे घर पे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा और मैं उनसे मिल के आती हूँ। तो मिनाज कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। फिर अनायता जाते जाते मिनाज को किस कर लेती है और वो फिर जाती है। और 10 मिनट के सफ़र के बाद अनायता जब अपने घर पहुंचती है वो अपने कमरे में जाती है, वो देखती है कि दीवान बेड पे लेटा हुआ है। उसने कमरे को पूरे अच्छे से सजा रखा है, और वो देखती है कि बेड के आसपास इन 3 सालों में जो इन दोनों ने एक दूसरे को तोहफे दिए थे वो तोहफे रखे हुए हैं। और दीवान ने कमरे को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, और उस कमरे में अनायता के मनपसंद फूल भी थे, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और दीवान जब अनायता को देखता है वो अनायता को गले लगा लेता है, और वो कहता है कि देखा अनायता, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि तुम भी मेरे से प्यार करती हो ना, तुम्हें मेरी यादें यहाँ तक खींच के ले आई ना। अनायता कहती दीवान, ये कैसी बातें कर रहे हो, यादें 10 मिनट तो हुए हम एक दूसरे को दूर हुए, और 10 मिनट में ही तुम ऐसे हो गए, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों ये तोहफे सामने रखे हुए, क्यों तुमने कमरे को फूलों से सजा रखा है, तुम्हें पता है ना कि मैं क्या हूँ, और मैंने आज तुम्हें जो भी बोला क्या तुमने उस बात को ध्यान से सुना नहीं। तो दीवान कहता है हाँ, मैंने सुना तुम्हारी बात को, और जो भी तुमने कहा वो मैं समझने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अनायता, तुम मुझे समझने की कोशिश करो ना, तुम मिनाज के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगी। अनायता कहती है कि देखो, मैं मिनाज से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं एक लेस्बियन हूँ, मैं एक लड़की से ही प्यार कर सकती हूँ। तो दीवान कहता है अच्छा, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो अनायता कहती क्या मतलब है तुम्हारा। तो दीवान कहता है कि क्या कल सुबह हम कार्तिक और मिनाज को ब्रेकफास्ट पे बुला सकते हैं। तो अनायता कहती है क्यों। तो दीवान कहता है मुझे कुछ बात करनी है तुम तीनों से। तो अनायता कहती है ठीक है, हम सुबह उन दोनों को ब्रेकफास्ट पे बुला लेंगे, और मैं होप करती हूँ कि तुम सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बोलोगे, और जो भी मैंने तुम्हें बताया उस बात को तुम समझने की कोशिश करोगे। दीवान कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि ब्रेकफास्ट पे बात करेंगे, और फिर दीवान उसी बेड पे सो जाता है। और फिर अनायता बैल्कनी में जाती है और वो मिनाज को सब कुछ बताती है कि दीवान उन दोनों से ब्रेकफास्ट पे मिलना चाहता है। तो मिनाज कहती है ठीक है, हम कल सुबह आ जाएंगे।
और फिर फ़ोन रखने के बाद अनायता अपने पति दीवान के पास जाती है और अपने पति दीवान के बालों में अपना हाथ फेरती है। दीवान की आंखें खुल जाती है और वो अनायता को देखता है और उसे पता नहीं क्या होता है, वो अनायता को चूम लेता है। अनायता भी उसे रोकती नहीं है, दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के सो जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है, अनायता उठती है, वो देखती है कि उसके बदन पे तो कपड़े ही नहीं है। वो समझ जाती है कि रात में उसने दीवान के साथ सब कुछ कर लिया और उसे ये सब सोच के बहुत पछतावा हो रहा होता है। फिर दीवान की भी आँख खुलता है और वो दीवान अपनी आंखें खोल के फिर से अनायता को गले लगा लेता है और वो कहता है कि बेबी, कल रात जो भी हुआ वो रात बहुत यादगार है। तो अनायता खुद को छुड़ाती है और वो कहती नहीं दीवान, कल रात को जो भी हमारे बीच हुआ वो सही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मिनाज को धोखा दिया ये करके। तो दीवान कहता है क्या धोखा दिया तुमने? जो भी हम दोनों के बीच में हुआ वो मेरा हक है, तुम्हारा हक है, हम दोनों पति पत्नी है और अब पति पत्नी के बीच ये सब नहीं होगा तो किसके बीच होगा? तो अनायता कहती तुम नहीं समझोगे और वो गुस्से में कपड़े पहन के कहीं बाहर चली जाती है। और फिर दीवान ने सुबह ब्रेकफास्ट पे कार्तिक और मिनाज को बुलाया था, इसीलिए वो भी फार्म हाउस पे चला जाता है। जब वो फार्म हाउस पे जाता है वो देखता है कि वहाँ पे पहले से ही मिनाज और कार्तिक आए हुए हैं। दीवान को अकेला आता देख मिनाज कहती है कि दीवान, अनायता कहाँ है? तो दीवान कुछ नहीं कहता और वो बैठ जाता है। तो मिनाज उसे दोबारा पूछती है कि दीवान, अनायता कहाँ है? क्या वो पीछे से आ रही है या वो आई ही नहीं, कब आएगी वो? तो दीवान कहता है कि मेरे को क्या पता, तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, तुम खुद पूछ लो कि वो कहाँ है और कब आएगी। और अनायता तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हारी सोलमेट है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मेरे से क्या पूछ रही हो? तो मिनाज उसे कुछ नहीं कहती, वो अनायता को फ़ोन करती है, लेकिन अनायता फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो मिनाज उसे दोबारा फ़ोन करती है और ऐसे करके वो 4-5 बार फ़ोन कर देती है, लेकिन एक बार भी अनायता फ़ोन नहीं उठाती। तो मिनाज कहती दीवान बताओ अनायता कहाँ पे है और वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? तो दीवान कहता है रुको मैं उसे फ़ोन करता हूँ। और जब दीवान फ़ोन करता है अनायता को तो अनायता एक बार में ही दीवान का फ़ोन उठा लेती है और फिर दीवान कहता है कि तुम कहाँ पे हो? तो अनायता कहती हाँ बस आ रही हूँ मैं। फिर ये बोल के दीवान फ़ोन रख देता है। फिर मिनाज कहती है कि उसने तो तुम्हारा फ़ोन एक बार में ही उठा लिया। तो दीवान कहता है अब एक पत्नी अपने पति का फ़ोन नहीं उठाएगी तो किसका फ़ोन उठाएगी? दीवान की ये बात सुन के मिनाज कुछ भी नहीं कहती। और फिर थोड़ी देर के बाद अनायता फार्म हाउस पे पहुंच जाती है और वो दरवाजे के पास पहुंचती है, तभी वहां पे दौड़ के दीवान चला जाता है और वो अनायता को गले लगा लेता है। और ये सब उधर से मिनाज और कार्तिक भी देख रहे थे। दीवान अनायता को गले लगा के कहते हैं बेबी तुम इतनी लेट कैसे हो गई? तो अनायता कहती है छोड़ो मुझे, मैं बस आ ही रही थी, वो गाड़ियाँ बहुत चल रही थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मिनाज को पता करना था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, इसलिए मिनाज भी कुर्सी से उठ के उन दोनों के करीब आने लगती है। और जब दीवान देखता है कि मिनाज उन दोनों के करीब आ रही है तो दीवान जानबूझ के अनायता को गाले को चूमने लगता है और उसे कहते हैं कि बेबी हमारे बीच कल रात जो भी हुआ ना वो करके मुझे बहुत मज़ा आया, क्या हम आज भी वो करेंगे? उनकी ये दोनों बात मिनाज सुन लेती है और मिनाज आके कहती है अनायता क्या हुआ तुम दोनों के बीच रात को? तो अनायता बात को घुमाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि नहीं मिनाज कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही ये तो कुछ भी कह रहे हैं। तो दीवान कहते हैं अरे अनायता डर क्यों रही हो यार, चलो तुम नहीं मैं बता देता हूँ। मिनाज तुम्हें पता है हमारे बीच क्या हुआ? वही हुआ जो एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। दीवान की बात सुन के मिनाज समझ जाती है कि उसके साथ रात में क्या क्या हुआ उन दोनों के बीच में। फिर मिनाज कहती है कि अनायता मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ और तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में रात को क्या हुआ। अनायता कुछ नहीं कहती, वो बस मिनाज की आंखों में आंखें डाल के देखती है और उसकी आंखें देख के मिनाज पढ़ लेती है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। और फिर मिनाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि अनायता तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। हमारा 2 साल का रिश्ता है और ये 2 साल का रिश्ता तुमने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो अनायता कहती है मिनाज समझने की कोशिश करो, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं क्या करती? तो मिनाज कहती है मुझे मत सिखाओ कि क्या सिचुएशन थी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे मैनिपुलेट कर दोगी और मैं हो जाऊंगी। मिनाज कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, बस मुझे ये पता है। और तुम्हें पता है अनायता आज मैं तुम्हारे लिए एक रिंग लेके आई थी, ये सोच के कि आज ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुम्हें इन दोनों के सामने प्रपोज कर दूंगी और तुम्हें ये देख के सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुमने मुझे ज़रूर सरप्राइज़ दे दिया। और इतना कुछ बोलने के बाद मिनाज फार्म हाउस के अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद अनायता दीवान पे गुस्सा करती है और वो कहती है कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी और तुम क्या सोच रहे हो? तो ये सब करने से हमारा रिश्ता बच जाएगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा रिश्ता कभी था ही नहीं। मैं मिनाज से प्यार करती थी, हूँ और रहूँगी। तुम्हारे कुछ भी करने से हमारा रिश्ता टूटने वाला नहीं है, इसलिए तुम जो भी हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो ना वो गेम मत खेलो।
तो दीवान कहता है अच्छा तुमने कहा था कि तुम मेरी पत्नी ना सही लेकिन एक दोस्त रहोगी। तो अनायता कहती है कि दोस्ती गई तेल लेने, हमारी शादी तो बहुत पहले ही टूट चुकी थी और आज जो भी तुमने कहा ना, जो भी तुमने मिनाज को बोला, वो करने से हमारी दोस्ती भी टूट गई। अनायता कहती है कि देखो दीवान, पहले मुझे ना तुम पे तरस आता था कि जो भी मैंने तुम्हें बोला वो सुन के तुम पे पता नहीं क्या बीत रही होगी, लेकिन आज आज मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, नफरत सी हो गई है मुझे तुमसे। और दीवान को ये बोलने के बाद अनायता मिनाज के पास चली जाती है और जब मिनाज अनायता को देखती है वो कहती है कि अनायता तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो अनायता उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है खामोश हो जाओ, जो भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मिनाज कहती है अब सुनने के लिए बचे क्या है। तो अनायता कहती है अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, तुम कुछ भी मत सोचो। अनायता कहती है मिनाज समझने की कोशिश करो, कल रात को मेरे और दीवान के बीच जो भी हुआ वो एक धोखा समझ सकती हो, या मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, जो भी हुआ बहुत अचानक से हुआ, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरा विश्वास करो। तो मिनाज कहती है विश्वास, 2 साल से तुम पे विश्वास ही तो किया था, मैंने तुम्हें अपना पूरा दिया, अपना पूरा 100% दिया, लेकिन तुमने शायद मुझे अपना आधा भी नहीं दिया, तुमने बस मुझे धोखा दिया है। तो मैं अकेले रहना पसंद करूंगी लेकिन एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती मैं। और इतना बोलने के बाद मिनाज वहाँ से चली जाती है। अनायता उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिनाज रुकती ही नहीं है। और उधर कार्तिक दीवान के पास जाता है और कार्तिक दीवान को समझाने की कोशिश करता है। वो पहले कहता है कि दीवान तुम इतने अमीर हो, तुम्हारा दिल इतना छोटा है, तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, मुझे ये नहीं पता था। तो दीवान कहता है क्या कहना चाहते हो तुम। तो कार्तिक कहता है ओ कम ऑन यार, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी तुमने मिनाज को कहा क्या वो सही है, तुम्हें बिल्कुल पता है कि अनायता मिनाज से प्यार करती है, फिर भी तुमने उन दोनों का रिश्ता तुड़वाने की कोशिश की। दीवान कहता है मैंने किसी का रिश्ता नहीं तुड़वाया, मेरा जिस पे हक है बस मैंने वो हक जताया। कार्तिक कहता है पता नहीं तुम ये सच्चाई कब एक्सेप्ट करोगे कि अनायता तुम्हारी कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो 2 साल से मिनाज के साथ है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि अनायता ने तुम्हें 2 साल से धोखे में रखा। और अगर अनायता तुमसे प्यार करती ना तो वो किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचती ही नहीं, लेकिन सच बताऊं अनायता ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तो इस बात को तुम जितनी जल्दी स्वीकार कर लो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, और अनायता और मिनाज के रिश्ते को आग लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब अनायता तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगी। और ये बोल के कार्तिक वहाँ से चला जाता है। और कार्तिक ने जो भी बोला और मिनाज और अनायता ने जो भी दीवान को बोला, दीवान उन तीनों की बातों को दोहराता है, याद करता है, और फाइनली उसे कुछ समझ आता है और वो कमरे से उठ के बाहर जाता है। वो देखता है कि मिनाज फार्म हाउस से बाहर जा रही है, इसलिए दीवान दौड़ के मिनाज के पास जाता है और उसे रोकता है और वो कहता है कि मिनाज तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिनाज कहती है हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो दीवान कहता है कि मिनाज मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली कल रात को मेरे और अनायता के बीच में जो भी हुआ वो अनायता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ, मेरे ही इरादे गलत थे, मैंने ही अनायता को झांसे में लिया और उसके साथ वो सब कुछ किया, इसमें अनायता की कोई गलती नहीं है। और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद भी एक लेस्बियन को समझ नहीं पाया, मेरे से बुद्धिहीन इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और कार्तिक ने भी आज मुझे एक बात समझाई और मैं समझ गया कि अनायता बस एक मेरी अच्छी दोस्त बन सकती है, वो कभी भी मेरी पत्नी नहीं बन पाएगी। और मैं तुम दोनों के प्यार को भी समझ चुका हूँ, अनायता मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं थी, और अब मैं तुम दोनों के प्यार को समझ चुका हूँ कि तुम अनायता के लिए बनी और अनायता सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। पीछे से अनायता भी आ जाती है और कार्तिक भी आ जाता है, और अनायता को जब मिनाज देखती है तो मिनाज दौड़ के अनायता के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो अनायता कहती नहीं, माफ़ तो तुम मुझे कर दो। तो मिनाज कहती है नहीं, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ़ करूँगी। तो अनायता कहती है कौन सी शर्त। मिनाज कहती है शर्त ये है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगी जब तुम मुझे दीवान और कार्तिक के सामने एक लिप किस करोगी। तो अनायता थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहती है अरे यार ये कैसी शर्त हुई। तो मिनाज कहती है तुम नहीं करोगी ना, मैं ही कर देती हूँ। और ये बोलने के बाद मिनाज अनायता को अपने करीब खींचती है और उसके गालों पे अपना हाथ रखती है और उसके होठों को चूम लेती है। उन दोनों को किस करता देख के दीवान और कार्तिक को शर्म आ जाती है, और उन दोनों को देख के दीवान और कार्तिक हंसने लगते हैं। और फिर दीवान कहता है कि अब मिनाज अनायता को तो छोड़ने वाली नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने काम करने। तो कार्तिक कहता है हाँ चलते हैं। और फिर दीवान और कार्तिक फार्म हाउस से बाहर चले जाते हैं, और इधर मिनाज अनायता को पाके बहुत खुश होती है। अब दोनों एक दूसरे के हमेशा के लिए हो चुके थे और दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में भी बता दिया था, इसलिए अब दोनों को किसी चीज़ का भी डर नहीं था।
और इन दोनों की प्यारी सी कहानी बस यहीं तक। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।